राजौरी मुठभेड़ में कांगड़ा के सूरी गांव के शहीद अरविंद कुमार के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। शहीद अरविंद कुमार अपने पीछे अपनी 2 मासूम बच्चियां, पत्नी, बुजुर्ग माता पिता, बड़े भाई और छोटी बहन को छोड़ गए हैं। वो बेहद बहादुर थे। 2010 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए और कुछ ही सालों में स्पेशल फोर्स में अपनी खास जगह उन्होंने बना ली थी और उनकी मासूम बच्चियों को अब तक ये नहीं बताया गया कि उनके पिता शहीद हो चुके हैं। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विचित्र शर्मा। विचित्र, लगातार ये बेहद अहम तस्वीरें, ये भावुक करने वाला क्षण हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए जा रहे हैं। आपसे ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। विचित्र, हिना, बिल्कुल मैं इस वक्त यूं कहें कि जो अरविंद कुमार, जो हमारे शहीद अरविंद कुमार हैं, उनका जो पैतृक गांव है सूरी मरूम, उसका जो शमशान घाट है, हम वहीं पर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें साझा करना चाहूँगा। आप देख सकती हैं कि इस वक्त जो है बहुत से लोग, सैकड़ों लोग जो है वो नम आंखों के साथ विदाई देने के लिए जो है वो अपने जो वीर सपूत है, अपने वीर भाई अरविंद कुमार की अंतिम विदाई में जो है वो यहाँ पर शरीक हुए हैं। इस वक्त जो है वो सरकार की ओर से भी हम लोग देखें तो कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो है वो CPS आशीष बुटेल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा और भी बड़ी हस्तियां जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो कांगड़ा के जिलाधीश डॉक्टर निपुण जुंदल, वो भी इस अंतिम विदाई में जो है वो शरीक हुए हैं। यहाँ की SP शालिनी अग्निहोत्री, वो भी इस अंतिम विदाई में शरीक हुई हैं। सैकड़ों लोग जो है वो नम आंखों से विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद भारतीय सेना के ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपने इस वीर जवान की शहादत पर फख्र करते हुए जो है यहाँ पर जो हम पहुंचे हुए हैं। देखिए, जो तैयारियाँ होती हैं अंतिम विदाई की, एक शहीद की, वो सब की सब यहाँ पर मुकम्मल की जा चुकी हैं और घर से क्योंकि विदाई हो चुकी है, आज सुबह ही जो है उनकी जो पार्थिव देह थी वो होल्टा आर्मी कैंप से जो है वो उनके घर पहुंचाई गई। हालांकि ये जो एपिसोड हुआ है ये बीते शुक्रवार का है। बावजूद इसके क्योंकि बहुत सी रिचुअल्स रहते हैं, खुद आर्मी के भी, खुद तमाम दूसरी जो औपचारिकताएं होती हैं वो निभाने में थोड़ा वक्त लगा और उसके बाद जो है आज जाकर जो है उनका तीसरे दिन जो है अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव सूरी मरू में हो रहा है। और उसके लिए आप देख सकते हैं अभी क्योंकि उनके पार्थिव देह जो है वो शमशान घाट में नहीं पहुंची है हिना, लेकिन उससे पहले ही देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ आए हुए हैं। इसके अलावा मैं एक और तस्वीर आपको साझा करना चाहता हूँ हिना कि देखिए इस वक्त हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि जो लोग इस शमशान घाट में पहुंच पाए हैं वो तो पहुंच पाए हैं, लेकिन देखिए वो ऊपर टीले पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने इस वीर सपूत की अंतिम विदाई के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है वो वहाँ से देख रहे हैं और सभी जो है इस वक्त गमगीन है, सब नम आंखों से जो है अपने इस वीर सपूत की विदाई के लिए यहाँ पर जो है वो पहुंच भी रहे हैं। कुछ पहुंचे हैं, कुछ घर पर मौजूद थे, क्योंकि ये कम से कम 8 से 9 किलोमीटर का ये पैदल सफर है जहां से जो है जो शहीद अरविंद कुमार की जो पार्थिव देह है वो लाई जा रही है। हालांकि इनकी जो पार्थिव देह है वो क्योंकि गांव में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स होती हैं, कच्चे रास्ते होते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से और स्थानीय प्रशासन की ओर से उस कच्चे रास्ते की मरम्मत की गई थी, लेकिन लेट नाइट काफी ज्यादा तूफान आया था, आंधी आई थी, आंधड़ आया था, उसकी वजह से भी रास्ता खराब हो चुका था। और क्योंकि इस वक्त जो है वो शहीद के साथ हजारों की संख्या में लोग आते हैं उनकी अंतिम विदाई के लिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनको बड़ी शान और शौकत के साथ, सैनिक सम्मान के साथ, उनको राजकीय सम्मान के साथ लाया जा रहा है उनकी पार्थिव देह को। इसलिए जो है उनको बाई रोड ही इस शमशान घाट तक उनकी पार्थिव देह को लाया जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा क्योंकि इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है और उन कच्चे रास्तों की मार्फत उनको नहीं लाया जा सका। अभी फिलहाल आप ये भी देख सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग और आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वीर सपूत अरविंद कुमार अब हमारे बीच में नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ का पटवारी हूँ जी, और हमें काफ़ी दुख है इस बात का कि हमारे बीच ये जो कमांडो थे जी अनूप जी, ये काफ़ी इन्होंने शहादत दी है और इसका हमें गहरा दुख है और हम भगवान से दुआ करते हैं कि इनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में ये इस काबिल हों कि ये इसको सह सकें और हमारी इसके साथ संवेदना है। शोक संतप्त परिवार को आप संवेदना दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भाई साहब आर्मी से रिटायर्ड हुए, सर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह बुजदिल दुश्मन ने फिर से जो है पीठ के पीछे खंजर भोंका है हमारी भारतीय सेना के जवान सिपाहियों की। ये तो जो
पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इसके जो मिलिटेंसी को जो सपोर्ट करती है, ये पाकिस्तान की आर्मी जो है मिलिटेंसी को सपोर्ट करती है। और इस जवान ने जो शहादत आज पाई है, ये कमांडो जो हमारे हैं अरविंद जी, हम दिल से की गहराइयों से इनका जो है हमें दुख है कि हमारे कमांडो ने शहादत पाई है। जी चलिए, हम यहाँ पर क्योंकि कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं चंद्र कुमार जी, हम उनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर, कैसे शोक व्यक्त करना चाहेंगे आप, क्योंकि ये इंसिडेंट तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखिए, ये तो अनहोनी घटना है और इससे जो है वो जब ये घटना हुई है तो सारे इस इलाके में सन्नाटा जो है वो हो गया। और वो बेचारा परिवार जो पीछे वो अपनी छोटी छोटी 2 बच्चियां छोड़ के गया है और उसके माँ बाप जो हैं वो बेचारे वृद्ध हैं। उनके लिए एक सहारा था जो कि काफ़ी देर तक उसने सर्विस करनी थी, नौजवान था। लेकिन जिस परिस्थितियों में ये हादसा वहाँ हुआ जिसमें हमारे 5 नौजवान शहीद हुए हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि जो हम बड़े बड़े दावे करते थे कि श्रीनगर में शांति हो गई है, जी जी, हमने 370 की धारा जो है उसको तोड़ दिया है, हमने जो है वो स्टेट को तोड़ करके जो उसकी यूटी बना दी है, उससे कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। आज तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर्स की पोजीशन ज़्यादा एग्रीवेट हुई। बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विचित्र, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचने की उम्मीद या जानकारी आप तक है, क्योंकि आप वहां लगातार मौजूद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। विचित्र, वहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन है, सारा कंट्रोल जो है वो दिल्ली से हो रहा है और इस प्रकार के रोज इस प्रकार के हादसे जो है वो देश के लिए, हमारे समाज के लिए और जो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो भी कोई हमारे देश का जो है वो ठीक नहीं जा रहा। ठीक नहीं सर जी। हिना, बिल्कुल आपने सवाल पूछा है कि कब तक यहाँ पर पहुँचने के कयास हैं। बिल्कुल अभी इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जो कच्चा रास्ता था जिसकी मरम्मत पहले ही की जा चुकी थी, जिला प्रशासन की ओर से खुद सरकार के दिशा निर्देशों पर ये कहा गया था कि तमाम जो जितनी भी औपचारिकताएँ या जो भी ऑब्स्टैकल्स होंगी उनको तुरंत जो है वो सही दुरुस्त किया जाए। तो उसके तहत सब कुछ किया गया था, क्योंकि देर रात को अंधड़ और आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से वो कच्चा रास्ता जो है वो खराब हो गया था। इसकी वजह से जो है अब थोड़ा सा 7 से 8 किलोमीटर लंबा सफर जो है करके तय करके जो है यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है। बाई रोड जो है वो पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और जो अंतिम संस्कारों के लिए जिस तरह से तैयारियां होती हैं, मैं तस्वीर एक बार फिर से साझा करना चाहूंगा। देखिए, वो पूरी तरह से मुकम्मल तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। बिल्कुल विचित्र, और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे ही वहां पर तमाम तर जो राजकीय सम्मान के साथ जब ये विदाई दी जाएगी, वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। विचित्र, कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त, कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि यही है, हम यही कहना चाहेंगे हिना कि बहुत जल्दी ही अब जो है पार्थिव देह यहाँ पर ले आया जाएगा, क्योंकि कम से कम करीब 1 घंटा हो चुका है जब से उनको उनके घर से जो है वो विदाई दी जा चुकी है। और धीरे धीरे बीच रास्ते में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग अपने घरों से निकलकर भी जो है वो शहीद की अंतिम यात्रा में शरीक हुए हैं। नंगे पैर महिलाएं हमने देखी हैं कि किस तरह से वो जो है बेसुध होकर जो है पीछे दौड़ रही थी अपने वीर सपूत की अंतिम विदाई में। ये तमाम सारे हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। देखिए हिना, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम लोग क्योंकि मीडिया पर्सन या बीइंग अ मीडिया पर्सन या बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम लोग भी नहीं चाहते कि बिल्कुल विचित्र, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, श्रद्धा सुमन जो है उन तक पहुंचाते रहेंगे। विचित्र, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वहीं सिरमौर के शहीद जवान प्रमोद नेगी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके पैतृक गांव शिलाई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को उनके पिता देवेंद्र नेगी और सेना के ही जवान उनके छोटे भाई नीतीश नेगी ने मुखाग्नि दी। सेना के जवान प्रमोद नेगी गुरुवार को जम्मू के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। वो मात्र 26 साल के थे। इनकी शहादत पर गांव में शोक भी है और देश के लिए उनकी शहादत पर फख्र भी। शहीद के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कई अधिकारी और मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और अब आपको सिरमौर के शिलाई गांव में शहीद प्रमोद नेगी के अंतिम संस्कार के पहले की 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जो ये बताती हैं कि वीरभूमि हिमाचल की धरती हमेशा देश के लिए शहादत को तैयार रहती है। शहीद प्रमोद नेगी का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए स्कूली बच्चों सहित कई लोग गांव के प्रवेश द्वार पर हाथ में तिरंगा लिए खड़े थे और घर के पास ऊपर से नीचे तक लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जो कि शहीद के अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। पुलिस के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कई अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हिमाचल के लोगों में शहीदों के प्रति सम्मान की सर्वोच्च भावना हर बार दिखाई देती है। राजौरी मुठभेड़ में शहीद प्रमोद नेगी के अंतिम दर्शन के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पाविंटा साहिब में भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही लोगों को पता चला कि शहीद का पार्थिव शरीर देहरादून से सड़क मार्ग से आ रहा है, लोग स्वागत के लिए फूल माला लेकर सड़क किनारे खड़े हो गए। सबसे ज्यादा भीड़ बॉर्डर पर उमड़ी। यहाँ कई पूर्व सैनिक शहीद के स्वागत के लिए खड़े थे, जिन्होंने अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और प्रमोद नेगी की शहादत पर उनके माता पिता ने कहा कि बेटा हमेशा देश के लिए न्योछावर होना चाहता था। उसने अपना सपना पूरा किया। बारे में हमारा बेटा जो है बड़ा मान है, जिसने इस देश के पीछे अपनी जान है। वो बोलता था ऐसे कि मैं बहुत पसंद हूँ देशभक्ति के लिए, मैंने जो है ना इस लाइन में जाना है। फिर पहले था वो दूसरे इसमें ना, फिर परसों सुबह इसने बोला है मेरे को कि मामा तुम मेरे को क्यों करती रहती है फोन, और मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना, और मैं 10 दिन अब फोन करूँगा नहीं आपसे, मेरी बात हो नहीं पाएगी। मेरा बेटा तो बहुत ही मतौड़ा है, जो है ना पाकिस्तान की, उनका सत्यानाश होना चाहिए। मेरे बेटे अपनी जान शायद में गवाई। हमें बहुत दुख हुआ है, पर एक और से खुशी की बात भी है कि मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ है, और हर माँ की कोख से ऐसे ही बेटे जन्म ले और देशभक्ति के लिए अपना योगदान। नूरपुर में भी एक जवान को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। यहाँ के फतेहपुर इलाके के परोल गांव में हवलदार सुनील कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुनील कुमार असम राइफल्स में हवलदार के पद पर तैनात थे। 4 मई को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। उनका पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। 14 सिखलाई रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और बेटे आकाश शर्मा ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के वक्त विधायक भवानी सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। वहीं मंडी के लड़ भड़ोल के खादर गांव में एसएसबी के जवान संतोष कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। सिंगला टॉप में ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया था। गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और नमस्ते हिमाचल में अब बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। 8 मई तक हिमाचल में मौसम खराब रहेगा। अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर रहेगा। अटल टनल और कोकसर में हिमपात की खबरें हैं। कांगड़ा में तेज हवा से पारा गिरा है। तो मौसम की ये जानकारी आपको दे रहे हैं। अटल टनल और कोकसर में हिमपात की खबर है। वहीं लाहौल घाटी की अगर बात करें तो मौसम ने यहां एक बार फिर करवट बदली है। घाटी में रात को बर्फबारी से समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। घाटी में आसमान घने बादलों से घिरा हुआ है। बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम के बदले मिजाज के चलते तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। किसान समय समय पर हो रही बारिश और बर्फबारी को खेतीबाड़ी के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। आजकल ये जो लगातार बारिश हो रही है, इसका इफेक्ट सीधे तौर पे जो हमने ट्रांसप्लांटिंग की है उसके ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे ही मौसम साफ होता है, आपने 1 ml बेविस्टिन पर लिटर के हिसाब से स्प्रे कर देनी है। और उसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रेंट और बाकी खादें हैं वो देनी है। इसके साथ साथ जो नर्सरी जहाँ पे उगाई जा रही है, उस नर्सरी में आप ज़्यादा पानी ना डालें। और ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है तो बीमारी लगने का डर रहता है। ऐसा है कि आज 27 अप्रैल 2023 को इस मौसम ने दोबारा से करवट लिया। इससे पहले 4-5 दिन पहले दोबारा लाहौल स्पीति में काफ़ी हिमपात हुआ था और उस हिमपात से यहाँ के हमारे जो भी कृषि करने वाले लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इस साल सर्दियों में बर्फ़ कम करने से लोग बहुत परेशान थे, सिंचाई की पानी की कमी होने के कारण। परंतु ऊपर वाले ने यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मेहरबान किया और पीछे 2 फुट के करीब यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था। इससे हमारे यहाँ कृषि बागवान जो भी है वो लोग इस बर्फ और बारिश को पूरा वरदान मानते हैं। शिमला चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद अब सवाल ये है कि आखिर शिमला का मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा। इसे लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इसका फैसला सीएम सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 24 पार्षदों में 14 महिलाएं हैं। ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर में से एक पद महिला को मिलना चाहिए। उन्होंने चुनाव में धांधली के बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस की जीत का सिलसिला लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। शिमला शहर की जनता का और हिमाचल की जनता का भी, जो बहुत से लोग शिमला के अंदर बसे हुए हैं, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने पूर्ण बहुमत इन चुनावों में दिया है और 34 में से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, ये एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है वो शिमला शहर के लोगों ने शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी को दिया है। 24 महिलाएं इस बारी जो है वो एमसी में जीती हैं, भाजपा और कांग्रेस को मिलाकर, और 21 है, और जिसमें से हमारे पार्टी की जो है वो 14 है और 10 जो है वो पुरुष है। तो ये ये बिल्कुल नहीं ठीक आंकड़े, ऐसा नहीं है कांग्रेस के। तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत खुशी की बात है कि इस बारी जो है एक हाउस के अंदर महिलाओं का जो है एक डोमिनेंस हमको देखने को मिलेगी। और प्रियंका जी तो कहती हैं कि आधी आबादी पूरा हक, तो महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए। किस रूप से मिलेगा वो तो पार्षद खुद तय करेंगे। जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, उनकी बात सुन रहा था और वो इस मैंडेट को स्वीकार करने के बजाय बेबुनियाद जो है वो टिक्का टिप्पणी सरकार के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कर रहे थे। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार रोहित ठाकुर शिक्षा निदेशालय पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने यहां सभी आला अधिकारियों से खास मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को लेकर जो धारणा बन चुकी है उसे बदलना है, क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा विभाग जो बहुत ही हर दृष्टिकोण से अपनी महत्वता रखता है, आज समग्र शिक्षा जिसमें हमारी चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, सहभागिता होती है। और इसके माध्यम से जहां प्रथम चरण में हमने हायर एजुकेशन में ये प्रयास प्रारंभ किया था, आज हमारे सेंट्रल स्कूल्स है, जो आपके सेंट्रल प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगभग कोई 365 स्कूल्स है। ये क्रम हमारा प्रारंभ होगा और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे टीचर्स को मिलेगा और आगे बच्चों को मिलेगा, स्टूडेंट्स को मिलेगा। और जैसे भी रणवीर जी ने कहा, उद्देश्य यही है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रदेश में अच्छी स्थापित हो, अच्छी शिक्षा मिले। इस सोच के साथ ये हमारा कार्यक्रम आज यहाँ से हम लाल पानी से प्रारंभ कर रहे हैं। आज के समय में डिजिटलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा विभाग, जैसे मैंने पहले कहा, इस क्रम में अपना एक सोच बनाकर आगे चल रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो हमारा एक कार्यक्रम चला है इसमें हम विस्तार करेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अमृतसर पहुंचे। यहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और हिमाचल वासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना की। चंबा से खबर है, जहां एक बार फिर भूसंकलन का मामला सामने आया। इस बार भरमौर के बलोट पंचायत के सिरधार में ये भूसंकलन हुआ, जिससे सड़क पर आवाजाही ठप पड़ गई है। करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से कट कर रह गया है। नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस